Hello, friends. Hello, children. Today I am reading a new chapter, Rip Van Winkle. This is from Unit 5 of 5th class book, Marigold by NCERT. Welcome to my channel BSG Classes. तो चिल्ड्रन आज मैं ये आपको नया यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ, रिप वैन विंकल. This is a story about a man who was very lazy, but he was kind-hearted and good-natured man. ठीक है, चलिए स्टोरी पढ़ते हैं. रिप वैन विंकल. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. क्या था वो? गुड नेचर्ड. उसका जो नेचर था, उसकी जो प्रकृति थी, बहुत अच्छा था वो. ठीक है. बट अ लेजी मैन, वह सुस्त था. हु गोज अवे इन टू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप. जो क्या करता था, यहाँ पे हु का मतलब जो जाता है, अवे दूर, इन टू द हिल्स पहाड़ों की तरफ, एंड फॉल्स अस्लीप और वहाँ पे सो जाता है. व्हेन ही अवेकन्स, जब वह जागता है, 20 years later, 20 साल बाद, रिप फाइंड्स, रिप पाता है, दैट की क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, कि कुछ चीज़ें, थिंग्स हैव चेंज्ड, क्या हो गई हैं, बदल गई हैं. ठीक है. कभी भी आपको स्टोरी अगर पढ़ते हैं तो स्टोरी वेदर इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस और इट इज़ इन पास्ट टेंस, या तो प्रेजेंट टेंस में स्टोरी हम जो है पढ़ते हैं या लिखते हैं, या हम पास्ट टेंस में लिखते हैं. ठीक है. इसलिए यहाँ पे ये बात तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन ये कहते हैं कि वो जो है जंग वहाँ जाता था, जो है पर्वतों पे जाता है और वहाँ पे सो जाता है, और जब जागता है तो 20 साल बाद जो है उसको लगता है कि जो पहले जैसा था अब नहीं रह गया है, कुछ चेंज हो गया है, कुछ बदल चुका है. ठीक है. मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले. मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले. एट द फुट हिल ऑफ काटस्किल माउंटेन्स वॉज अ लिटिल विलेज. क्या था? पहाड़ की तलहटी में. फुट हिल्स पहाड़ की तलहटी, यानी कि उसके बिल्कुल नीचे के हिस्से में. ऑफ द काटस्किल जगह का नाम है. ठीक है ना. माउंटेन्स जो है, माउंटेन वहाँ पर्वत, काटस्किल माउंटेन. वॉज अ लिटिल विलेज, वहाँ पे क्या था, एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. और in the village और गांव में, lived a रहता था, simple साधारण, good-natured अच्छी प्रकृति वाला, fellow कहाँ कैसे बोलते हैं? fellow बोलते हैं किसी भी आदमी को, या कोई आपका कोई साथी हो, ऐसा ना. जैसे कई बार हम बोलते हैं क्लासमेट या क्लास फेलो. ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना. नेचर. नेम रिप वैन, उसका नाम क्या था? रिप वैन विंकल नाम था उसका. ही वॉज ए काइंड नेबर. वह क्या था? वह एक काइंड नेबर था, यानी कि पड़ोसी, अच्छा दयालु पड़ोसी था. काइंड मतलब दयालु, जिसके मन में दया होती है. रेडी टू हेल्प एनीवन, किसी को भी मदद करने के लिए तैयार रहता है. ठीक है. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, प्रत्येक आदमी गांव में लाइक्ड हिम, उसको पसंद करता था. ठीक है. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. The children of the village, children बच्चे, of the village गांव के बच्चे, shouted यानी चिल्लाते थे, with joy खुशी के मारे, whenever जब कभी, they saw उनको दिखता था, they saw him उसको देखते थे. ठीक है. because he played with them, क्योंकि वह उनके साथ खेलता था. ठीक है. ही टॉट देम, उसने उनको सिखाया, टू फ्लाई काइट्स पतंग उड़ाना, एंड शूट मार्बल्स और मार्बल्स को कैसे शूट करते हैं. आप कंचे खेलते हैं ना, तो कैसे शूट करते हैं. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको क्या बोलता था वो, लंबी लंबी स्टोरी सुनाया करता था. ठीक है. उनको लंबी लंबी स्टोरी वो सुनाया करता. The only problem with Rip was that he was very lazy.
रिप के साथ सिर्फ एक समस्या थी, ओनली वन प्रॉब्लम, एक समस्या थी उसके साथ, वन प्रॉब्लम, ओनली वन प्रॉब्लम। रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी, कि वो क्या था, बहुत ही आलसी था, सुस्त था, आलसी जिसको बोलते हैं। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम। ही डिड नॉट वर्क, वो नहीं करता था, वर्क काम, ऑन हिज फार्म, अपने फार्म पे, अपने खेतों में, ठीक है। एंड जस्ट आइडल्ड, और जस्ट आइडल्ड का मतलब बिल्कुल बेकार रहता था, बेकार जो है इधर उधर जाता था। हिज टाइम, और अपने टाइम को क्या है, बेकारी में वेस्ट करता था। ही वेस्टेड हिज टाइम, ठीक है ना, आइडल मतलब बेकार बैठना। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, उसकी जो फेंसेस थी, फेंसेस माने जो आप जो है खेत के चारों तरफ इस तरह की जो बाड़ लगा देते हैं ना, खेत के चारों तरफ ये बाड़ लगी होती है, ठीक है। तो वो जो बाड़ थी उसकी क्या हो गई थी, वो टूट गई थी, ठीक है। फॉलिंग टू पीसेस यानी कि टुकड़ों में नीचे गिर गई थी। हिज काव वॉज गोइंग एस्ट्रे, और उसकी जो गाय थी, काव वॉज गोइंग, जा रही थी, एस्ट्रे का मतलब जो, जैसे हम बोलते हैं ना स्ट्रीट डॉग्स, तो एस्ट्रे का मतलब बेकार इधर उधर भाग जाते थे वो, है ना, कहीं भी किसी खेत में घुस जाना, कहीं भी चले जाना, इधर उधर हो जाना, क्योंकि गौशाले में नहीं रहती थी, ओके। वीट्स ग्रू ऑन हिज फार्म, वीट्स खरपतवार, ग्रू उग गई थी, ऑन हिज फार्म, उसके फार्म में। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड उल्फ, रिप का जो कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार, जो उसका साथी था, वॉज था, हिज डॉग उसका कुत्ता, नेम्ड उल्फ, उसका नाम क्या था, उल्फ नाम था उसका, उसके कुत्ते का नाम उल्फ था, जो कि उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन था, यानी कि हमेशा उसका दोस्त जो है वो था। टू अवॉइड वर्क, काम से पीछा छुड़ाने के लिए, यानी काम ना करने के लिए, टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, भाई काम ना करना पड़े इसलिए वो क्या करता था, वो फॉरेस्ट में चला जाया करता था अपने कुत्ते के साथ। फॉरेस्ट का मतलब जंगल में अपने कुत्ते के साथ चला जाया करता था, ठीक है। वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। अब क्या हुआ, एक दिन जस्ट वॉकड यानी कि चलता गया, ऑन चलता गया, एंड रीच्ड और पहुंचा, द हाईएस्ट पार्ट सबसे ऊंचे हिस्से में, भाग में, किसके, ऑफ द माउंटेन्स, पर्वत के। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, और ये समय कब का था, लेट आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद का समय था। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहाँ पहुँचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, टायर्ड थक चुका था वो, आफ्टर के बाद, हिज लॉन्ग क्लाइंब यानी कि लंबी चढ़ाई के बाद वो थक गया था। ही ले डाउन, वह नीचे लेट गया, एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और दिन में सपने देखने लगा। डे ड्रीमिंग, दिन में सपने जो हम देखते हैं। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, और इट वॉज सून इवनिंग, और अब जल्दी ही शाम हो गई थी। एंड ही रियलाइज्ड, अब उसको महसूस हुआ, उसने अंडरस्टैंड किया, क्या क्या महसूस हुआ, इट वुड बी नाइट, भी रात हो जाएगी, बाय द टाइम, जब तक, जिस समय तक, ही रीच्ड हिज विलेज, जब तक वह अपने गांव पहुंचेगा तब तक क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, ओके। देखिए ये बच्चों के साथ खेल रहा है। देन सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, ओके। सडनली, अचानक, ही हर्ड, उसने सुना, अ वॉइस, एक आवाज़, कॉलिंग आउट, उसको बुलाते हुए, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, उसको कोई पुकार रहा था, कोई बुला रहा था। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, एंड सॉ, और देखा, अ शॉर्ट, एक छोटा, ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, विथ थिक हेयर, यानी कि थिक हेयर, काफ़ी, जिसे कहते हैं कि मोटे बालों के साथ, एंड अ ग्रिजल्ड बेयर्ड, एंड अ ग्रिजल्ड बेयर्ड, और सफ़ेद, ग्रे
ग्रिजल्ड का मतलब सफ़ेद, ग्रे यानी कि हम बोलते हैं ना इसके सफ़ेद बाल हो गए हैं, तो ग्रिजल्ड बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी थी क्या थी, ग्रिजल्ड थी, सफ़ेद दाढ़ी थी। वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल, उसकी तरफ आ रहा था, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम उसकी तरफ आ रहा था, विद अ बैरल एक बैरल के साथ। बैरल क्या होता है, बैरल होता है एक लकड़ी का ड्रम होता है इस तरह का, ठीक है, ये ऐसे, ये बैरल होता है, ठीक है, ये बैरल, ये लकड़ी का ड्रम होता है, गोल ड्रम होता है लकड़ी का, ठीक है, ऐसे। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, और जो रिप था वो हरिड मतलब जल्दी से, मदद के लिए बहुत जल्दी थी उसको। द स्ट्रेंजर, वो जो स्ट्रेंजर था, अनजान जो है व्यक्ति था, हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जिसने कि उसका हाथ बड़ी टाइटली पकड़ रखा था। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, और टुगेदर एक साथ, दे रीच्ड वे पहुँचे, अ प्लेस एक जगह, वेयर जहाँ, देयर वेयर जहाँ थे, सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहाँ पे कुछ ऑड लुकिंग मैन होता है, बिल्कुल अलग तरह के, एक तो जो सेम होते हैं, एक ऑड होता है जो जो मतलब किसी चीज़ से अलग होता है। जैसे अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये सर्कल है, ये सर्कल, 3 सर्कल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये है, ये क्या है, ट्राइंगल है, तो ये ऑड हो गया। तो वो जो जो आदमी थे वो क्या थे, और जो हम जैसे लोगों से ऑड थे, वो अलग दिख रहे थे, ऑड लुकिंग मैन, बहुत सारे लोग ऑड लुकिंग थे। प्लेइंग 9 पिन्स, वो क्या गेम खेल रहे थे, 9 पिन वाला गेम खेल रहे थे, ठीक है, वो जिसमें जो है कि आप लोग क्या करते हैं, ये पिन्स को फेंकते हैं, इस तरह जो पिन्स बनी होती है ना, ये इस तरह की जो पिन्स होती है, अभी दिखाएंगे, इसमें आपको पिक्चर दिख जाएगी। They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and color. अब क्या था उनके पास, देखो, they were all dressed, वे सब के सब जो है क्या थे, well all dressed, यानी कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए थे, the same way, एक ही तरह से कपड़े पहन रखे थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड beards ऑफ वेरियस शेप्स, और उन सब के जो दाढ़ी थी वो अलग अलग शेप्स की थी, उसकी जो आकार था, दाढ़ी का आकार जो था वो अलग अलग था। एंड कलर, और उनकी दाढ़ी का कलर भी अलग था, वन हैज़ येलो कलर, वन हैज़ रेड कलर, वन हैज़ ग्रीन कलर, इस तरह की उनकी दाढ़ी थी। देखिए कैप भी उनकी क्या है, अलग अलग कलर की है, ओके। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, यानी कि इवन दो, जबकि दे वर प्लेइंग अ गेम, एक गेम वो खेल रहे थे, देयर फेसेस वेर सीरियस, एंड उनके जो फेसेस थे क्या थे, वो सीरियस लग रहे थे, ठीक है, उनके सीरियस फेसेस क्या लग रहे थे, बड़े सीरियस लग रहे थे। एंड देयर वॉज साइलेंस, और वहाँ पे क्या थी, चुप्पी थी, सब गेम तो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग गेम्स बट दे वर साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट थे वो, बिल्कुल चुप थे, ओके। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ बॉल्स, और जो साउंड आ रही थी वो किसकी आ रही थी, सिर्फ बॉल की आ रही थी, ठीक है। वो जो बॉल को, जब ये पिंस खड़ी होती हैं यहाँ पे, इधर पिंस खड़ी, जैसे आपके बैट, वो जो आप बैट क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पे पिंस खड़ी होती है, तो यहाँ से हम जो है बॉल फेंकते हैं, तो ये बॉल से ये लुढ़क जाती हैं, ठीक है ना, गिर जाती हैं, तो सिर्फ भी बॉल फेंकने की आवाज़ आ रही थी, है ना, विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और वो इको हो रही थी, आवाज़ क्या हो रही थी, इको हो रही थी, गूंज रही थी, ठीक है। इन द माउंटेन लाइक थंडर, पहाड़ों में किसकी तरह से, थंडर यानी कि जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है, तो उस तरह की आवाज़ आ रही थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, और जैसे एज रिप एंड हिज कंपेनियन, जैसे रिप और उसके जो दोस्त थे, रीच्ड देम उनके पास पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, दे स्टॉप प्लेइंग, उन्होंने खेलना बंद कर दिया, एंड स्टेयर्ड, और घूरते रहे रिप को, विद अ फिक्स्ड गेज, यानी कि एक
की निगाह से, यानी कि उनकी आंखें इधर उधर नहीं हो रही थी, बिल्कुल फिक्स गेज पे वो देख रहे थे उसको। रिप वॉज रियली फ्राइटन्ड, रिप जो है वाकई वास्तव में डर गया था। हिज कंपेनियन एम्प्टीड, हिज कंपेनियन एम्प्टीड, उसके जो साथी थे, एम्प्टीड उन्होंने खाली किया, द कंटेंट्स ऑफ द बैरल, किसका, बैरल का कंटेंट्स, जो बैरल के अंदर मटेरियल था, कंटेंट्स मतलब जो उसके अंदर सामान था, ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस, किसमें, ग्लासेस में, गिलासों में उन्होंने डाला, एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और रिप को बोला कि इसको पियो। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेमलिंग विद फेयर, और रिप ने उनकी आज्ञा मानी, एज ही वॉज ट्रेमलिंग, जबकि वो मतलब कब कपा रहा था डर के मारे, विद फेयर, डर के मारे कब कब कांप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वह, यहाँ पे सिंस का मतलब है क्योंकि वह था थर्स्टी, प्यासा। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, उसने कुछ और ग्लासेस पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और धीरे से एक गहरी नींद में सो गया ड्रिंक पीने के बाद। ओके, ऑन वेकिंग अप, और जागते हुए, ही फाउंड, उसने पाया, दैट की, ही वॉज, कि वह था, एट द प्लेस, एक जगह पे, वेर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, उसने जब जागा वो उसने देखा और अपने आप को पाया कि वो किस जगह पे है, वो उसी जगह पे है जिस जगह वो जो बूढ़ा आदमी था, सबसे पहले जो बूढ़ा आदमी उसको वहाँ मिला था, वो उसी जगह पे उसने अपने आप को पाया। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को रब किया है, यानी कि क्या करते हैं, हम आंखों को रब करते हैं तो अपने आंखों को मसलते हैं धीरे धीरे से। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, और ये एक चमकीली सनी मॉर्निंग, यानी चमकीली सूरज की सुबह थी, सूरज बहुत चमक रहा था। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, कहता नहीं, मैं जो है ना, पक्का है मुझे पक्का है कि मैं यहाँ पे पूरी रात नहीं सोया हूँ। थॉट रिप, रिप ने सोचा, ठीक है। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, ही लुक्ड अराउंड, उसने देखा चारों तरफ, फॉर वुल्फ, अपना जो उसका डॉग था, कंपेनियन उसका था, वुल्फ, उसको देखा। बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन वो कहीं नहीं था, नोवेयर, कहीं नहीं था। रिप विसिल्ड फॉर हिम, रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। उल्फ उल्फ, उसको पुकारा। ही देन शाउटेड, अब वो चुप चिल्लाया। नो डॉग वॉज टू बी सीन, कोई भी कुत्ता वहां नहीं दिख रहा था। वेयर हैज़ हिज डॉग गॉन, उसका कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर्ड, वो अपने आप में बोलने लगा, मटर्ड, अपने आप बोलना, टू हिमसेल्फ, अपने आप से। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन, ही बिगेन टू डिसेंड माउंटेन, डिसेंड का मतलब नीचे उतरना, अब पहाड़ से नीचे उतरने लगा। टू गो बैक टू हिज विलेज, अपने गांव को जाने के लिए, ठीक है। चलिए, एज ही नियर्ड द विलेज, और जैसे वो गांव के नज़दीक पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से मिला, मेट मिला, नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से, बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, वो उनमें से किसी को नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम, और जो विलेजर थे, गांव वाले थे, वो भी उसकी तरफ घूरते रहे, एट हिम, इक्वली सरप्राइज्ड, और जैसे वो सरप्राइज था वैसे वो भी सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे, एस्टोनिश्ड थे। हु इज़ दिस मैन, ये कौन आदमी है। सेड वन, एक ने कहा। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। सेड अनदर, दूसरे ने कहा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट beard एंड हिज wrinkled फेस, देखो इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और इसके रिंकल्ड फेस, यानी झुर्रियों से भरा हुआ फेस, चेहरा देखो उसका, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं इसके फेस पे, दाढ़ी इसकी सफ़ेद है। हु इज़ दिस मैन, वी हैव नेवर सीन हिम बिफोर हियर इन दिस विलेज, ठीक है।
ऑन हियरिंग दिस, और ये सुनते हुए, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड, उसने अपनी चिन पे स्ट्रोक किया, यानी कि हल्की सी चोट वो मारी ऐसे, है ना, अपनी ठुड्डी पे, हिज चिन, ठुड्डी पे। टू हिज एस्टॉनिशमेंट, और वो उसको आश्चर्यचकित रहा, वो सरप्राइज हो गया। ही फाउंड हिज बेard हैज़ ग्रोन अ फुट लेंथ, और उसने पाया कि उसकी जो दाढ़ी है वो उग चुकी है, कहाँ तक, 1 फुट लंबी हो गई है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और ये सब के सब बाल क्या हो गए उसके, सफ़ेद हो गए हैं। एन ओल्ड वुमन वॉक्ड अप टू हिम, और एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आती है, आई उसकी तरफ। एंड लुक्ड एट हिज पेज, और उसके चेहरे को उसने देखा। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, कुछ देरी के लिए। देन ही एक्सक्लेम्ड, अरे तब वो चिल्लाई, एक्सक्लेम्ड, अरे इट इज़ रिप वैन विंकल, अरे ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर। फिर उसने बोला, इट इज़ रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, दोबारा घर में स्वागत है। ओल्ड नेबर, वो जो उसकी बूढ़ी पड़ोसन थी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रहे इन 20 लंबे सालों में, इतने लंबे समय तक तुम कहाँ रहे। उसकी जो बूढ़ी जो उसकी पड़ोसन थी वो उसको बोलती है। अदरवाइज नो बडी न्यू हिम, उसको कोई नहीं जानता था। नो बडी वॉज फेमिलियर टू हिम, उससे कोई और जो है उसकी जानकारी में कोई नहीं आ रहा था, पहचान में कोई नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए अब इसके आपको जो न्यू वर्ड्स में हैं, जो पिछले लेसन्स में आपको नहीं मिले होंगे, इसमें आपको कुछ न्यू वर्ड्स हैं। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यू मे नीड टू यूज़ डिक्शनरी। ये जो आइडल्ड अवे, इसका जो मतलब है वो क्या होता है, आप अपने डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। तो आइडल्ड वे का मतलब होता है वेस्टेड, यानी कि बेकार करना अपना समय जो है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, तो लगातार का मतलब धीरे धीरे, एक स्पीड से, तो यहाँ पे है ये स्टेडी। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना, दी टॉर्टोइज वॉज रेन अ स्टेडी मैनर, वो धीरे धीरे चलता रहा। ठीक है, और जो था आपका जो रैबिट था वो बड़ी फास्ट जो है रनिंग कर रहा था। ठीक है, तो ये स्टेडी। कंपेनियन का मतलब साथी, दोस्त, उसका कंपेनियन डॉग था तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनर, उसका जो साथी था, पार्टनर वो था। रियलाइज माने महसूस करना, महसूस करना का मतलब यहाँ पे ये है समझना। ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज नॉट इन हिज विलेज, अपने घर में, गांव में नहीं था वो, ही वॉज समवेयर एल्स। डिसेंट, एक असेंट होता है इसका ऑपोजिट, असेंट मतलब ऊपर चढ़ना, और डिसेंट का मतलब होता है नीचे जाना, टू मूव डाउन। ठीक है, बैरल, बैरल का मतलब होता है अ वुडन कंटेनर, एक लकड़ी का कंटेनर, यानी कि बर्तन समझ लो उसको एक तरह से। कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब किसी चीज़, कोई चीज़, जैसे हम कहते हैं ना, क्योंकि सब्जी बनाते हैं तो इसमें कंटेंट्स क्या पड़ेंगे, मसाला पड़ेगा, धनिया पड़ेगा, ठीक है ना, नमक पड़ेगा, मिर्च पड़ेगी, से कंटेंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ठीक, ये आपके मीनिंग्स हो गए हैं इसमें। चलिए, मैच द वर्ड इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स। ये जो आपको बॉक्स में दिए हुए हैं, इनके आपने क्या करने हैं, इनके मीनिंग्स आपने लिखने हैं। ठीक है, एस्टोनिश्ड, फुलिश, स्ट्रोक्ड, फेमिलियर। और ये कहाँ से लिखने हैं आपने, ये आपको नीचे ये दिए हुए हैं, है ना, यहाँ दिए हुए हैं, ये पूरा वर्ड दिए हुए हैं खूब सारे, इनके क्या मतलब होते हैं वो यहाँ से आपने छांटे हैं। नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की जो निचले का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फुट हिल। तो नंबर 1 पे आएगा आपको फुट हिल। ठीक है, फुट हिल्स। ठीक है, विथ ग्रे हेयर्स, अब पढ़ा था ना आपने, ग्रिजल्ड, क्या बोलेंगे इसको, ग्रिजल्ड हेयर, GRIZZLED, ग्रिजल्ड। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पे टू रब जेंटली, यानी कि हल्के से आपने रगड़ना, आँखों को एक तरह से मसाज सी करना। ठीक है, मसलना, रगड़ना, जेंटली यानी कि बड़े प्यार से।
ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रोक। क्या बोलेंगे? स्ट्रोक्ड, STOR STROKED, स्ट्रोक्ड। ठीक है। टू बी वेरी सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित होना, यानी कि एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड होना। ठीक है, ASTONISHED, एस्टोनिस्ड। ठीक है जी। आगे है आपका नोन टू यू, आप मतलब जिसको पहचानते हैं, आपकी जानकारी में है वो, तो नॉन टू यू उसको हम बोलते हैं फेमिलियर। क्या बोलेंगे? ही इज़ माई फेमिलियर, मैं उसको जानता हूँ, फेमिलियर। ठीक है जी। चलिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ये जो सेंटेंसेस हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, ये आपने देखने हैं। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, रिप क्या था? बच्चों के प्रति क्या रहता था? वो दयावान रहता था। ये ट्रू है? यस, दिस इज ट्रू। ओके। रिप वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन, नो, वो क्या था? वो लेजी मैन था। फॉल्स। आगे है थर्ड, द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, नो, ये फॉल्स है। उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन कौन था? उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन था उसका डॉग, उल्फ। ठीक है, ये फॉल्स है। रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल, उसने ओल्ड मैन की मदद क्यों की? क्योंकि वो प्यासा था और पानी पीना चाहता था। ड्रिंक मतलब ड्रिंक पीना चाहता था। ठीक है, ये ट्रू है, ट्रू। रिप वॉज अवे फॉर 20 years बिकॉज ही वॉज asleep ऑन द माउंटेन्स, ट्रू है ये। ठीक है, वो सो गया था वहाँ पे। द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep फॉर 20 years, हाँ, वो जो ड्रिंक उसने बैरल से पिया था उसने उसको सुला दिया। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए, तो ये भी ट्रू है। Nobody recognized, कोई नहीं पहचाना रिप को when he came back, जब वो गांव वापस आया, because he had reached the wrong village, no, वो रॉन्ग विलेज नहीं पहुंचा था, वो अपने ही गांव पहुंचा था, but people were not known to him, उसको नहीं जानते। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? ये फॉल्स है, वो अपने ही गांव में गया था। ठीक है, चलिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये हमने सेंटेंसेस क्या करने हैं? वी हैव टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस आपने कंप्लीट करने हैं। रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड, कहाँ था उसका विलेज सिचुएटेड? वो सिचुएटेड था फुट हिल, फुट हिल्स ऑफ, किसके फुट हिल्स पे था वो? हाँ, फुट हिल्स ऑफ जो है, रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड फुट हिल्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन के फुट हिल्स पे था वो, माउंटेन फुट हिल्स है ना, माउंटेन्स फुट हिल, फुट हिल ऑफ माउंटेन्स, इसको काटो। फुट हिल्स ऑफ माउंटेन काटिस्किल, जो उसमें नाम दिया हुआ है। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज ही प्लेड विद हिम, उसके साथ खेलते थे और स्टोरी सुनाया करता था उनको। ठीक है, और उनको सिखाता था कि हाउ टू फ्लाई द काइट्स, काइट्स कैसे जो है कि उड़ाते हैं। नंबर 3 पे आप आएगा, वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, हु वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन? द डॉग, द डॉग उल्फ, द डॉग उल्फ was his constant companion. The villager started at him because,
स्टेयर्ड एज, उसकी तरफ जो है घूर रहे थे गांव वाले, क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, उसको वो पहचान नहीं रहे थे। ठीक है, ओके। द ओल्ड वुमन हु रिकॉग्नाइज रिप वॉज, वो कौन थी? वॉज हिज नेबर, उसकी पड़ोसन थी वो। ठीक है जी, चलिए लेट्स राइट, चलो लिखें। वट वेर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स पे जो लोग थे, वो जो बूढ़े लोग थे, उनके बारे में आप बताओ कि वो किस तरह के, उनकी स्ट्रेंज क्या थे वो, है ना? वो क्या थे? दे वर शॉर्ट, वो शॉर्ट थे। पहले आप लिखोगे शॉर्ट थे वो, दे वर शॉर्ट, ओके। एंड सेकंड क्या थे? दे हैड थिक हेयर and different color of beard, उनकी जो दाढ़ी थी वो डिफरेंट कलर की थी। ठीक है, उसके बाद और क्या था? उनकी शॉर्ट थे, डिफरेंट कलर की उनकी दाढ़ी थी, और वो छोटे थे। हर ऑड बिल्कुल थे, क्या थे? ऑड मैन, अलग थे। एंड दे वर सीरियस, और वो सीरियस भी रहते थे। ठीक है, ये उनके बारे में आप लिख सकते हो। वट काइंड ऑफ अ मैन वॉज रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल जो है किस तरह का आदमी था, है ना? ही वॉज अ काइंड नेबर, बिल्कुल ठीक है ना? ही वॉज लेजी, ही वॉज लेजी, ठीक है ना? एंड ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग नहीं था। ठीक है, और वो क्या था? ही वॉज वेरी हेल्पिंग हैंड, ही वॉज वेरी हेल्पफुल, ही वॉज वेरी हेल्पफुल, हेल्पफुल था, रहता था वो। ठीक है, हर एक की मदद कर रहा था और बच्चों के साथ खेलता था। ठीक है, ये उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। वोकेबलरी है ये। पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में जो भी गेम्स के नाम हैं वो आपने यहाँ से देखने हैं। देखो, फ्लाइंग काइट्स के बारे में लिखा हुआ है, 9 पिंस के बारे में लिखा हुआ है, शूटिंग मार्बल्स के बारे में लिखा हुआ है, माउंटेन क्लाइंबिंग में लिखा हुआ है, और उसके बाद यही लिखा हुआ है। ये 4 गेम इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है जी, चलिए। समटाइम्स वी ज्वाइन टू वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, हम कई बार क्या करते हैं, दो शब्दों को जोड़ के एक ऐसा शब्द बनाते हैं जिससे वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है। जैसे गुड नेचर्ड, गुड अच्छा, नेचर माने प्रकृति, तो अच्छी नेचर का आदमी, मैन। ठीक है, एवरीबडी लाइक्ड हिम, ये लिखा हुआ है। ही वॉज, ही, हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूज देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। ये जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने इन वर्ड्स को लिख के क्या करना है, आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, मिसिस दास हैज़ आ, ऊपर क्या लिखा हुआ? पार्ट टाइम, ये लिखा हुआ ना, पार्ट टाइम, हैज़ अ पार्ट टाइम, यहाँ पर आप लिखेंगे पार्ट टाइम। कहते हैं ना फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, यानी कि थोड़े समय के लिए काम पे लोग जाते हैं, और किसी के पास फुल टाइम है ना, पूरे दिन का काम होता है, नौकरी पे जैसे जाते हैं। जॉब इन अ क्लॉथ शॉप, एक कपड़े की दुकान में वो पार्ट टाइम काम करती थी। ठीक है, यस्टरडे, कल। एन वुमेन वॉक्ड, एक वुमन, कैसी वुमन? एन ऑड वुमन, एक अलग से दिखने वाली वुमन। ठीक है, ऑड वुमन। वॉक्ड, यानी कि वॉक्ड का मतलब दुकान की तरफ आई। ठीक है ना, और फिर उसने क्या किया? वॉक्ड इनटू द शॉप, दुकान में आई। शी वॉज वेयरिंग, वो पहने हुए थी, क्या पहने हुए थी?
हाई हील्ड शूज, ऊंची एड़ी के उसने जूते पहने हुए थे। ठीक है। अ डॉग, अ स्वीट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेडी तो क्या थी, और थी, लेकिन अ स्वीट लविंग डॉग वॉज विद हर, उसके साथ था। आई वॉन्ट अ हाफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉन्ग स्लीव्ड, यानी मुझे पूरे बाजू की, एक तो हाफ बाजू होता है, एक पूरा बाजू होता है कमीज का, जैसे होता है ना हाफ शर्ट और लॉन्ग स्लीव शर्ट। लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट फॉर माई डॉग, मेरे कुत्ते के लिए चाहिए। प्लीज, सी सेड, उसने कहा। ओ फॉर योर डॉग, तुम्हारे कुत्ते के लिए? आस्ट मिसेस दास ने पूछा। कैसे पूछा? ओपन माउथ, उनका मुंह खुला रह गया था। ओपन माउथ इन सरप्राइज, यानी कि आश्चर्य से उनका मुंह खुला है। फॉर योर डॉग, तुम्हारे कुत्ते के लिए? यस, रिप्लाइड द वुमन ने जवाब दिया। आई वॉन्ट हिम टू बी, मैं चाहती हूं कि ये क्या रहे, वेल ड्रेस्ड, क्या रहे, वेल ड्रेस्ड रहे, अच्छे कपड़े पहन करके, फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, मेरी अगली पार्टी के लिए। ये कुत्ते के बारे में लिखा हुआ है। साइलेंट लेटर्स, यानी कि कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं। जैसे हम अगर कोई शब्द पढ़ते हैं तो शब्द में उन लेटर को बोला नहीं जाता, जैसे नी बोलते हैं हम, घुटना, तो यहाँ पे के जो है साइलेंट है। नाइफ, छुरी, इस पर भी के साइलेंट है। कनाइफ नहीं बोलते हम, नाइफ बोलते हैं। नॉट, के के एन ओ टी, नॉट, क्या बोलते हैं हम, नॉट बोलते हैं, नॉट नहीं बोलते। नॉट का मतलब गांठ। नो माने जानना। ठीक है। और इस तरह के और क्या शब्द हैं वो आप आगे इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद है नेबर में NEI के बाद GH, ये साइलेंट है। डॉटर में यहाँ पे UGH, डॉ GH साइलेंट है। फाइट में भी GH साइलेंट है। स्ट्रेट माने सीधा, इसमें भी GH साइलेंट है। हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, H साइलेंट। ऑनर यानी सम्मान करना, इसको ऑनर बोलेंगे। और हावर नहीं बोलेंगे, आवर बोलेंगे, H साइलेंट है। और एयर बोलेंगे, हेयर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे S साइलेंट है। ठीक है। ऑनेस्ट माने ईमानदार, ऑनर माने जो है सम्मान करना, आवर माने घंटा, एंड एयर माने आपका उत्तराधिकारी। ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर्स वर्ड, अब यहाँ पे नेट, उसके बाद है आपका, यहाँ पे लिख सकते हो आप ब्राइट, क्या लिख सकते हो, ब्राइट। आप लिख सकते हो साइन, SIGN, साइन। ठीक है। आप लिख सकते हो डिज़ाइन। ठीक है। आप लिख सकते हो अलाइन। ठीक। यहाँ पे आप लिख सकते हो टंग, गार्ड, GUARD, गार्ड। उसके बाद चेक, CHEQUE, चेक। ठीक है। मॉस्क, MOSQUE, मॉस्क। देखो इसमें ये वर्ड जो हैं, जो रेड से लिखे हुए वो क्या है, साइलेंट हैं, उनको बोला नहीं जाता है। टंग, TONG तक ही बोलते हैं, UE लिखा हुआ लेकिन बोलते नहीं है। चॉक, CHALK, चाल्क नहीं बोलते हैं, चॉक बोलेंगे। तो ऐसे हम टॉक बोलते हैं जब, TALK, टॉक। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं WALK, वॉक लिखते हैं। ठीक है। और नेस्ले, जैसे बोलते हैं हम नेस्ले, इस तरह बोलते हैं। ऐसी कैसल, CATSLE, कैसल, CASTLE। ठीक है, कैसल। और ऐसी मसल्स, MUSCLE, मसल। और बसल। तो ये वर्ड आप अपनी डिक्शनरी में आप जो है आप चेक कर सकते हैं कि जो साइलेंट जो है लेटर्स हैं वो कौन से हैं, किसके वर्ड के अंदर हैं। रीड द 2 पैराग्राफ गिवन बिलो, ये आपने पैराग्राफ पढ़ने हैं। माई मदर इज़ ऑलवेज अवेक बिफोर एनीवन एल्स इन द फैमिली, मेरी माँ परिवार में मतलब कि
किसी से भी पहले उठ जाती है सुबह सुबह, अवेक बिफोर एनीवन, सबसे पहले उठ जाती है। आई यूजुअली वेकअप, मैं साधारणतः वेकअप उठती हूँ आफ्टर 6 o'clock, 6 बजे के बाद। आई लॉल अराउंड लेजिली फॉर अ फ्यू मिनट्स, और मैं इधर उधर क्या है लटकती रहती हूँ, लेजिली यानी कि बड़ी सुस्ती से, फॉर अ मिनट, कुछ मिनट के लिए। देन आई गेट अप, तब मैं उठती हूँ, ठीक है ना। एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, और अपनी स्कूल की ड्रेस पहनती हूँ। अब एट बेड टाइम, और सोने के समय, आई रीड स्टोरी बुक, मैं स्टोरी बुक पढ़ती हूँ। व्हेन आई फील टायर्ड, जब मैं थक जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं थक गई हूँ। आई लाई डाउन एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, और मैं नीचे लेट जाती हूँ और बहुत जल्दी सोने चली जाती हूँ। आई फॉल स्लीप इन नो टाइम एट ऑल, और मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। अब नाउ फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द टेबल। ये आपने क्या लिखना है, इनके ऑपोजिट। अवेक का अस्लीप यानी जागना का सोना, ठीक है। और वेकअप का आप क्या लिखेंगे, फॉल अस्लीप, फॉल अस्लीप। गेटअप का, गेटअप में क्या लिखेंगे आप, लाई डाउन। और लेजिली का क्विकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है आपका, आगे भी है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस में जो वर्ड दिए गए वो आपने यहाँ भरने हैं, है ना। वेकअप, उसको बोलते हैं वेकअप, जागो एंड गेटअप, और उठो, जागो और उठो क्विकली, जल्दी से। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। द बेबी इज स्लीपिंग, डोंट मेक अ साउंड, और शी विल अवेक। आर यू स्टिल, आर यू स्टिल अवेक, क्या तुम अभी तक जो है सोए नहीं, जागे हुए हो। यू शुड बी लाई डाउन नाउ, और यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप, ठीक है। यहाँ पे स्लीप भी आ सकता है, और गेट अप यहाँ पर आएगा, गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह नहीं उठ पाओगे अगर सोओगे नहीं टाइम से तो, ठीक है जी। चलिए बाकी ये आपको ये सारी चीज़ें करनी है, थिंग्स जो है नीचे ये आप पढ़िए। ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं आपके लिए, सेंटेंसेस दिए हुए ना यहाँ पे। टॉक अबाउट व्हाट हैपन टू हिज फैमिली, यहाँ पे कुछ दिया हुआ। लॉट्स ऑफ थिंग्स मस्ट हैव हैपन्ड इन द विलेज, गाँव में बहुत कुछ हो गया था। व्हेन रिप वॉज अवे, जब रिप जो है दूर था 20 साल तक। इमेजिन यू आर द नेबर, तुम कल्पना करोगे तुम उसके पड़ोसी हो। हु ग्रीट्स रिप, जो कि रिप को 20 साल बाद ग्रीट करते हो, यानी उसको एक तरह से विश करते हो, नमस्कार करते हो, उसका जो है स्वागत करते हो। वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज रिप, एक स्टूडेंट क्या बने, रिप बने। एंड टेल रिप अबाउट ऑल दैट हैड हैपन्ड इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट, और रिप को बताओ कि जब तुम यहाँ से गए थे तो 20 साल में गांव में क्या क्या हो गया है, ठीक है। ये आपने एक आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। सेकंड है रीड द स्पीच बबल्स, हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, स्कूल के लिए मोस्ट ऑफन कौन जाता है। पुट देम इन ऑर्डर, इनको ऑर्डर में आपने लिखना है, ठीक है। अनु, आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, आई ऑफन गो बाईसाइकिल, ये बाईसाइकिल से जाती है। जॉन, आई नेवर वॉक टू स्कूल, आई लिव वेरी फार अवे, मैं नहीं जाता हूँ कभी भी, पैदल नहीं जाता हूँ, मैं बहुत दूर रहता हूँ। अर्जुन, आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल एंड आई लिव राइट ऑपोजिट दिस स्कूल, मैं हमेशा स्कूल पैदल जाता हूँ क्योंकि मैं स्कूल के बिल्कुल सामने रहता हूँ। मिनी कहती है आई सम टाइम वॉक टू स्कूल, एट टाइम्स आई टेक द बस ऑल्सो, मैं कभी कभी पैदल जाती हूँ और नहीं तो मैं बस ले लेती हूँ। नाजिम, आई यूजुअली वॉक टू स्कूल, इट्स अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे, कहता है कि मैं
क्या करती हूँ? यूजुअली वॉक टू स्कूल, स्कूल जाती हूँ। इट्स अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे, मेरा जो डे है उसको मैं स्टार्ट जो है क्या करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है एक तरह से जो है, नाइस टू स्टार्ट द डे, अपना दिन शुरू करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। इसको आपने लिखना है कि कौन वेरी ऑफन जो है, मोस्ट ऑफन जो है कौन जाता है, ये आप यहाँ पे टिक्स को लगाइए। ये एक्टिविटी आपके लिए है, दिस इज एक्टिविटी फॉर यू। क्रिएटिव राइटिंग है, राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड डू यू प्ले इन द पार्क, गो टू बेड लेट, फस ओवर फूड, स्टडी हार्ड। ये आपने लिखना है कि हमेशा आप क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली लगातार बार बार आप क्या करते हैं, और यूजुअली आमतौर पे आप क्या करते हैं, और ऑफन यानी कि अक्सर आप क्या करते हैं, और सम टाइम कभी कभी आप क्या करते हैं, और रियली जो आप कभी नहीं करते वो क्या करते हैं। ये आपने यहाँ लिखना है, ये टास्क आपके लिए है। अगर आपको इसमें कुछ लगता है नहीं, अगर आपको समझ में आता तो यू प्लीज़ आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, आगे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज। ये आपको नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आपने इनसे कंप्लीट करना है। राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट ईयर। आपने पिछले 3 साल में आपने किया आपने आई हैव स्टार्टेड, आप लिख सकते हो यहाँ पे प्लेइंग फुटबॉल, मैंने 3 साल में फुटबॉल खेलना शुरू किया। इसके अलावा आपने क्या क्या एक्टिविटी की, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और जो आपने नहीं की वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं इसको फिर आपको बता दूंगा। चलिए, ये चैप्टर हमारा यहीं पे जो है कि फिनिश होता है। अगले चैप्टर को मैं जल्दी ही जो है कि इसका वीडियो तैयार करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट ज़रूर लिखें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।